शिकायतें वहीं शोर करती है जहां रिश्ता रखने की चाह हो। रिश्ता खत्म होने के बाद तो शिकायतें अपने आप शांत हो जाती है। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्खों से भी सीख लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले गुरु के मेष राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। एक अपील है आपसे, यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, कमेंट कर, लाइक कर हमारा उत्साहवर्धन करें, हमें अच्छा लगेगा। ज्योतिष शास्त्र में गुरु पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवगुरु जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर ज्ञान पर, संसाधनों में वृद्धि पर, शिक्षा, संतान और उस संतान की प्रगति, समृद्धि, संपन्नता, वैवाहिक जीवन, धर्म और पिता पुत्र के संबंध, इन सभी पर पड़ता है। गुरु फर्स्ट, फिफ्थ, 9th और 10th भावों के कारक ग्रह हैं और गुरु ग्रह को महिलाओं के लिए पति का कारक और पुरुषों के लिए धन का कारक माना जाता है। जब गुरु का गोचर मेष राशि में होगा तो वहां पर पहले से ही उपस्थित राहु से युति करेंगे और ये युति गुरु चांडाल दोष का प्रभाव भी दिखलाएगी। शनि की तीसरी नीच राशि पर दृष्टि भी निरंतर बनी रहेगी। हमेशा ध्यान रखें, गुरु वृद्धि के कारक है, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना हो उसमें इनका योग वृद्धि कारक होगा। जब गोचर की बात करते हैं तो वहां पर आपकी जन्म कुंडली की बात आ जाती है। तो आप में से जो लोग अपनी कुंडली विश्लेषण या जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, वे मुझसे 2 अप्रैल और 20 और 21 अप्रैल को दिल्ली में मिल सकते हैं। 7 से 8 अप्रैल और फिर 10 अप्रैल और 25 से 26 अप्रैल तक मुंबई में मिल सकते हैं और 9 अप्रैल को बेंगलोर में मिल सकते हैं। 16 अप्रैल को अहमदाबाद में मिल सकते हैं। 22 से 24 अप्रैल तक मैं कलकत्ता शहर में रहूँगा। तो आप जिन जिन शहरों में मेरे शेड्यूल है वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। आइए आगे बढ़े। यही गुरु ग्रह 22 अप्रैल 2023 को प्रातः 5:14 पर अस्त रहते हुए ही अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 1 मई 2024 तक मेष राशि में ही वक्री और मार्गी गति से भ्रमण करते रहेंगे। 28 अप्रैल को बृहस्पति या गुरु उदय हो जाएंगे और 4 सितंबर की शाम से लगा करके 31 दिसंबर की प्रातः तक गुरु वक्री रहेंगे। लगभग 12 वर्षों के बाद में पुनः गुरु मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं कि गुरु गोचर का प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़ रहा है। गुरु आपकी राशि से नाश भाव अर्थात 12th हाउस और पराक्रम भाव 3rd हाउस दोनों के स्वामी हैं और आपकी राशि से सुख भाव में 4th हाउस में गोचर प्रवेश करेंगे। गुरु के इस राशि परिवर्तन से अष्टम भाव, उसका कर्म भाव और नाश भाव एक्सपेंसिव भाव पर दृष्टिपात होने से प्रभावित होंगे। याद रखना है कि 7.5 का आखिरी चरण अभी चल रहा है। 4th हाउस माता, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित होता है। अतः 30 अक्टूबर तक माता जी की सेहत पर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अस्पताल के खर्चे होने वाले हैं। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लॉस, अपमान संभव है, लेकिन फॉरेन असाइनमेंट्स कोई मिल सकता है और जिन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है उन्हें सक्सेस मिलने वाली है। आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद है तो 4 सितंबर के बाद में कोई न कोई समाधान निकल सकता है और फिर 30 अक्टूबर के बाद में नौकरी करने वाले लोगों को अपनी प्रतिभा, अपना हुनर, अपनी काबिलियत दिखाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। संचार क्षेत्र में, टेलीकॉम सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वे सबसे ज़्यादा भाग्यशाली साबित होंगे। जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट के योग बनेंगे। नौकरी पेशा हो या व्यापारी, आपको लाभ जरूर होगा। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन के मौके भी मिलेंगे या ऐसी स्थितियां भी बनेंगी। इस एपिसोड में आगे मैं आपके लाइफ से संबंधित 6 सेक्टर के बारे में विश्लेषण करने वाला हूं। सबसे पहले आपका कैरियर, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका वैवाहिक सुख, फिर आपका घर परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में, जिससे आप गुरु के गोचर से बहुत अच्छी प्लानिंग कर पाएँ या सेफ रह पाएँ। जो कुछ होने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इस एपिसोड को बहुत शॉर्ट या हेडलाइन की तरह नहीं बना सकता। ये मेरी एक प्रकार से मजबूरी है या आप ये बोल सकते हैं ये मेरी आदत है कि मैं शॉर्टकट में नहीं चल सकता। मैं हमेशा समझाने के हिसाब से एपिसोड बनाता हूँ। तो हो सकता है बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है या बहुत लोगों को नहीं पसंद है और उनके कंप्लेंट भी आते हैं बहुत लॉन्ग वीडियो।
तो मैं आपको 1 साल तक जो बृहस्पति चलने वाला गोचर और उसके बारे में आपको बता रहा हूं, तो मैं आपको 2-2.5 मिनट में तो कंप्लीट नहीं कर सकता, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले बात कर रहे हैं आपके कैरियर की। गुरु के राशि परिवर्तन से आपके बिजनेस में बहुत अच्छा फल मिल सकता है, लेकिन कई तरह के सरकारी प्रॉब्लम, सरकारी भय भी बने रहेंगे। विरोधियों की, कंपटीशन की वृद्धि के कारण अपयश या बदनामी हो सकता है, या वो लोग ऐसा प्रयास कर सकते हैं। तो 4 सितंबर से, और स्पेशली 4 सितंबर को क्या होने वाला है कि 4 सितंबर को बृहस्पति वक्री होने वाले हैं, और हमेशा जब बृहस्पति वक्री होते हैं तो अति सौम्य हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, या ये बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में 4 सितंबर के बाद में आपके व्यापार से जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेंगे। नौकरी करने वालों के विरुद्ध कोई न कोई डिपार्टमेंटल की जांच है वो संभव है, आपको मुकदमों में उलझाया जा सकता है। 7.5 अभी भी चल रही है, इसलिए चुनौतियां तो आएंगी ही आएगी, और वर्क प्रेशर आपको झेलना सीखना होगा, प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। और फिर 30 अक्टूबर के बाद में जब राहु मीन राशि में चले जाएंगे, तब आप अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं तो सफलता मिल सकती है, लेकिन साथ में ट्रांसफर भी मिलेगा। जो लोग एब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए समय बेटर है। आपके कैरियर में, आपके कामकाज में, आपके बिजनेस में सक्सेस मिलेगी, विस्तार होगा या एक्सपेंशन होगा। और जो लोग एंटीक में या पुरातत्व से संबंधित कोई कामकाज में, वो लोग बहुत शानदार सफलता पाएंगे। आइए अब बात करें आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। नेम फेम को लेकर के आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आसपास के लोग या अपने लोग ही साजिश रच सकते हैं, साजिश कर सकते हैं, मुसीबत में फंसा सकते हैं। और 7.5 में अक्सर ये होता है, और मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में बोलता हूं कि जब भी शनि की 7.5 आएगी, आपको अपनों से ही सबसे ज्यादा खतरा होगा। और आप में से जिन लोगों ने लोन लिया है या लोन के लिए अप्लाई किया है, उन्हें लोन मिलने वाला है। फाइनेंशियली यह टाइम पीरियड ज़्यादा खर्च का है, मानसिक अशांति का भी है। धार्मिक गतिविधियों से, बृहस्पति के जाप से, मंदिर में दर्शन से या अभिषेक से आपको राहत मिलेगी। फिर 30 अक्टूबर के बाद से आप किसी प्रॉपर्टी या नए व्हीकल खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं। साझेदारी के व्यवसाय से अच्छा फायदा कमा सकते हैं, या फिर कोई न कोई असाइनमेंट से कोई बहुत बड़ी डील के लिए आपको पार्टनर की जरूरत हो सकती है, तो आपको पार्टनर लेकर के भी वो काम जरूर करना चाहिए। उसमें आपके लिए बहुत शानदार पैसा कमाने के चांसेस बनेंगे। जो लोग शेयर बाजार में, कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट से या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से, या अपने पेरेंटल बिजनेस को स्टार्ट करने से, या फैमिली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा सही समय है। आइए अब बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, मैरिड लाइफ की। वैवाहिक सुख के लिहाज से देखें, यह समय आपके लिए नॉर्मल रहने वाला है। जीवन साथी से अनचाही झड़पें हो सकती है, जो दूरियों का कारण बन सकती है। महिलाओं को इस गोचर में अपने मायके अथवा ससुराल पक्ष के विवादों से दूर रहने में ही भलाई है। हमको कोई भी इन्फ्लुएंस में नहीं पड़ना है, कोई भी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है, आप साइड में रहिए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर है। और 30 अक्टूबर के बाद में विवाहित लोग वापस शुभ समय देखेंगे, वापस खुश होंगे। और जो लोग सिंगल हैं, वे भी एक नई रिलेशनशिप से जुड़ सकते हैं, नई दोस्ती से जुड़ सकते हैं। विवाह के जो इच्छुक लोग हैं, उनको बातचीत में सीरियस होना पड़ेगा, या आपको जो ऑप्शन है उसमें से ही चुनना पड़ेगा। आपको डाई बना करके उसमें कोई भी पर्सन को फिट नहीं कर सकते। तो बहुत से लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में, बहुत सारे ऑप्शन देखते रहते हैं और हमेशा कमियां निकालते रहते हैं, तो ज़्यादातर उनकी उम्र बहुत बड़ी हो जाती है और उनका विवाह नहीं होता है। आइए अब बात करें आपके घर परिवार की। ये जो गुरु का गोचर है आपकी राशि से 4th हाउस में पारिवारिक सुख भाव में ही हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में राहु के साथ में होने के कारण पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल रहेगी। संतान से कुछ मतभेद रहेंगे, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे और बहुत अनकंट्रोल होंगे। अक्टूबर के बाद से पारिवारिक जीवन में सुख और शांति लौटने लगेगी। धन संपत्ति और घर परिवार में सुखों में वृद्धि होगी, और इस दौरान पूजा पाठ, यज्ञ या हवन, धार्मिक कार्यों में घर परिवार में जरूर होंगे। उससे भी घर में शांति बहेगी या सुख शांति व्याप्त होगी। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के बारे में। शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी, और जो कंपटीशन के एग्जाम में है उनके लिए सक्सेस मिलने के लिए ज़्यादा प्रबल चांसेज हैं, क्योंकि उसमें 6 हाउस इन्वॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट्स खुद को इवेंट मैनेजमेंट में व्यस्त पा सकते हैं, बिजी हो सकते हैं। अपने पसंदीदा यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिल सकता है। इस गोचर में स्पेशली फैशन डिज़ाइनिंग, डिपार्टमेंटल के कोई एग्ज़ाम
जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उन्हीं को कोई एग्ज़ाम होने वाले हैं। मास मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनिमेशन, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जो भी लोग स्टडीज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। आइए अब बात करें आपकी हेल्थ की। बृहस्पति के इस गोचर में आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। छाती में दर्द या कोई इन्फेक्शन या हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। जिन लोगों को पाइल्स या डायबिटीज़ या किडनी से संबंधित गंभीर बीमारी है उन्हें इस दौरान बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। और जो लोग वृद्ध हैं या जो लोग रिटायरमेंट की एज के आसपास हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, बहुत ध्यान रखना है। आइए अब बात करें गुरु ग्रह की शांति के उपायों के बारे में। मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ का सीधा संबंध आपकी कुंडली में, गोचर में गुरु से माना जाता है। तो गुरु की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप गुरु के दुष्प्रभाव से, प्रतिकूलता से पीड़ित हैं तो फिर इन उपायों को अपनाना चाहिए। ठीक, आप 10 अवतार विष्णु कवच धारण कर सकते हैं। सबसे आसान उपाय, आप गुरु ग्रह का पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने बेडरूम में रख सकते हैं। जहाँ आप सोते हैं वहाँ रखें, जिससे माइंड, बॉडी और सोल ये 3 चीज़ ट्यूनअप होगी। जब भी कोई ग्रह चेंज होगा सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करता है, उसके बाद में उसका असर शरीर पर होता है। तो इससे आप सेफ हो सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं। आप विष्णु प्रतिमा अपने घर की पूजा में स्थापित करें, और यही पारद की विष्णु प्रतिमा हो तो और ज़्यादा बेटर है। और नित्य उस पर अभिषेक करना है। अभिषेक करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षर का मंत्र है, ये आपको धीमे आवाज में या मन ही मन उच्चारण करते रहना है। गुरुवार के दिन अर्थात थर्सडे को आप गुड़, केला या चने की दाल या फिर कोई भी पीली वस्तु या जो पीले फल हैं उसका दान कर सकते हैं। जो संस्कृत पढ़ सकते हैं या जिन्हें रोज पूजा पाठ की आदत है वे लोग पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और या फिर सामान्य ढंग से आप जो गुरु के एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इसका जाप करें। तो ये था गुरु का मेष राशि में गोचर फल आपकी राशि के लिए। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इसको और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और उसमें योग, उसमें दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा या जो भी राजयोग है, जो भी दुर्योग है, उसका भी फल आपको मिलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में यों भी जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तब अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। आप में से वो लोग जो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, चाहे आप कोई भी कंट्री में रहते हैं, कोई भी सिटी में रहते हैं, आप घर बैठे भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस है उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, जो भी समस्या है उस पर डिस्कस कर सकते हैं। आपकी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है वो आप आराम से बात कर सकते हैं, क्योंकि आप और मैं बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। और कोई भी और ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन पर होंगे और आपको पता नहीं है कि कौन बात करेगा, ऐसा नहीं है। मैं ही आपसे बात करूंगा और जो शेड्यूल आप बताएंगे कन्वीनियंट टाइम उसी समय बात करेंगे, और आपकी जो भी समस्या है वो मैं सुनूंगा, उसका आपको आंसर दूंगा, और जो भी उपाय होंगे वो उपाय भी आपको लिख करके भेजे जाएंगे। जब भी आपको जिज्ञासा हो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, चाहे फेस टू फेस मिलना है या फिर आपको अपने घर बैठे, अपने देश में बैठे हुए बात करनी है। मैं कामना करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और महिलाओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, लक्ष्मी नारायण भगवान आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।